EMC आपको फिजिक्स पढ़ना सिखा देगा, नया सोचना सिखा देगा। अगर आपने फिजिक्स पढ़ते हुए, मैथ पढ़ते हुए नया सोचना सीख लिया तो आपका काम हो गया। उसके बाद दुनिया का कोई एग्जाम आपको हरा नहीं सकता। इसको खुल के पढ़िए और माइंड खोलने के लिए पढ़िए, ठीक है। मैं अक्सर बोलता हूँ कि हर जगह जब EMC की बात होती है, 3 इडियट फिल्म तो देखी है ना सबने? उसमें 2 कैरेक्टर हैं, एक चतुर एक रेंचो। दोनों इंटेलिजेंट हैं, लेकिन इंटेलिजेंट होने के साथ साथ उनमें एक अंतर है। एक किताब को पढ़ के सोचता है, एक सोच के किताब पढ़ता है। तो अभी आप सोच के फिल्म देखो, आप एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट से वो फिल्म देखो और आप तय करो उसके बाद कि आपको रेंचो जैसा बनना है कि चतुर जैसा बनना है। मैं अभी आपसे पूछ भी नहीं रहा क्या बनना है, मैं बता भी नहीं रहा क्या बनना है, आपको तय करना है। अगर आप फिजिक्स को केवल फिजिक्स की तरह से यूं आंखें सीधे करके पढ़ते रहे तो आप केवल और केवल चतुर बन पाओगे, रेंचो जिंदगी में नहीं बन पाओगे। लेकिन अगर आपने माइंडसेट ओपन कर लिया और उसके बाद फिजिक्स पढ़ना शुरू किया या अपना ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट पढ़ना शुरू किया, आपका दिमाग खुल जाएगा। दैट्स व्हाट दिस फिल्म सेज। आप सब 11th-12th में हैं, आपने 10 साल तो स्कूल में कम से कम पढ़ाई की है और आपके कुछ टीचर्स आपको लगता है बहुत अच्छे हैं, सब्जेक्ट पे पकड़ है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाया हुआ समझ में भी आता है। कुछ टीचर्स के साथ आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कई बार शिकायत रहती है, नहीं समझ में आता। ऐसा नहीं है कि उनको आपका वो सब्जेक्ट समझ में टीचर को नहीं आता है, लेकिन अंतर केवल माइंडसेट का है। जिसका एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है वो नए नए तरीके निकाल लेता है बच्चे को समझाने का कि ये बच्चे को समझ नहीं आ रहा, मैं इस तरीके से समझा देता हूँ। जिसका नॉन एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है वो किताब लेके आता है, पढ़ के चला जाता है, बाद में बच्चे कहते हैं पापा से बोलेंगे ट्यूशन लगा देते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो कैसे टीचर बनना है, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट वाला या बिना एंटरप्रेन्योर माइंडसेट वाला? बस आपके 11th-12th में 550, लगभग 250 बच्चे अभी 12th में होंगे। अब 12th वाले 250 बच्चे निकाल के पढ़ने गए आगे और उसके बाद आगे की पढ़ाई करते रहे और सारे के सारे नौकरियां ढूंढने लगे, तो नौकरियां देगा कौन? नौकरियां देने वाले कहाँ से आएंगे? नौकरियां देने वाला आएगा अमेरिका से, नौकरियां देने वाला आएगा जापान से, यूरोप से, है ना? तो आपके हिस्से में सैलरी आएगी, आप जो काम करोगे उसका प्रॉफिट कहाँ जाएगा? उस देश में जाएगा जहाँ की कंपनी है। तो देश कौन सा बड़ा बनेगा, भारत या अमेरिका? जिस देश के लोग कंपनियां बनाते हैं, जिस देश के लोग नौकरियां पैदा करते हैं, देश वो बड़ा बनता है। और आपकी किताबों में जो लिखा है विकसित विकासशील, उसका अंतर इतना ही है कि किस देश के लोग नौकरियां ढूंढ रहे हैं और किस देश के लोग नौकरियां दे रहे हैं। विकासशील और विकसित में अंतर केवल और केवल इतना। आप जिस दिन नौकरियां देने वालों का देश बन गए, आप भी अपने बच्चों को पढ़ाया करोगे, विकसित देश हो गया।